हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीसीए नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार सीएचओ का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। अगर आप भी घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से आप अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिए, वहां पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा और इस पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहेगा स्टार्टिंग डेट फॉर एप्लीकेशन। जैसे इसका फॉर्म भरने की तिथि कब से शुरुआत हुआ है तो ये 5 मई 2025 से इसका शुरुआत हो चुका है और इसकी लास्ट डेट की बात करेंगे तो 26 मई 2025 तक है, जो इस बीच में आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जैसे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे टू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन पहले से कर चुके हैं तो ऑलरेडी रजिस्टर टू लॉग इन, मतलब यहाँ पे अपना क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इसलिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा इस प्रकार से। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लोज करेंगे उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि कैंडिडेट नेम, उम्मीदवार का पहला नाम था, आपका जो नाम है वो पहला नाम क्या है, अपना नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे। नाम फिलअप करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि उम्मीदवार का मध्य नेम, तो अगर आपका मध्य नेम है तो यहाँ फिलअप करेंगे, अगर नहीं है तो उम्मीदवार का अंतिम नाम फिलअप करेंगे। जो आपका अंतिम नाम है अपना नाम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। नाम फिलअप करने के बाद यहाँ से पूछा जाएगा क्या आपने कभी नाम बदला है, अगर नाम बदला है तो यस करेंगे और नहीं बदले हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पूछा जा रहा है कि जन्म तिथि, आपका जो जन्म तिथि है अपना यहाँ पे जन्म तिथि फिलअप कर देंगे। जन्म तिथि फिलअप करने के बाद यहाँ आपसे पूछा है जेंडर, आपका कौन सा है, मेल है या फीमेल है, तो मेल अगर है तो मेल पर क्लिक करेंगे, अगर फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो जो आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना फिलअप करेंगे और जो मोबाइल यहाँ नंबर फिलअप करेंगे सेम मोबाइल नंबर यहाँ भी फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी है तो जो ईमेल आईडी यहाँ फिलअप करेंगे सेम उसी प्रकार से यहाँ ईमेल आईडी सेम फिलअप करेंगे। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कैप्चर का ऑप्शन है, तो यहाँ अपना कैप्चर फिलअप कर देंगे। कैप्चर फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी गया होगा, तो ओटीपी यहाँ पे अपना फिलअप कर देंगे। तो जैसे आपके मोबाइल पर जो ओटीपी आया होगा तो यहाँ पे फिलअप करेंगे इस प्रकार से। ओटीपी फिलअप करने के बाद वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लिख देगा ओटीपी ऑफ मोबाइल नंबर हैज बीन सक्सेसफुली। उसके बाद ईमेल आईडी के ओटीपी के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी पे देख लेंगे एक बार। जो ओटीपी आया हो यहाँ पे फिलअप कर देंगे। ओटीपी फिलअप करने के बाद सेम यहाँ पे वैलिडिटी ओटीपी पर क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ भी सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चर फिलअप करेंगे। कैप्चर फिलअप करने के बाद रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे। रीवेरीफाई पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका जानकारी रहेगा, यहाँ पे सभी जानकारी को चेक कर लेंगे, सभी जानकारी सही है तो इस पे अपना क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से लिख देगा आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इस प्रकार से शो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आएगा, क्लोज पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जैसे अप्लीकेंट डिटेल्स के बारे में है तो अपना सारा जानकारी को आप देख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे गो टू अप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गो टू अप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक पेज ओपन होगा और उसके बाद यहाँ पे आपसे कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अपना देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपसे ये सारा जानकारी फिलअप हुआ रहेगा और नीचे को रहेंगे तो यहाँ पे वैवाहिक स्थिति के बारे में पूछा रहेगा, मैरिड अनमैरिड विडो, जो है अपना यहाँ पे देख सकते हैं। वो जो है अपना मैरिड है या अनमैरिड जो है अपने यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ धर्म के बारे में पूछा जाएगा, आपको कौन सी धर्म है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, जो है अपना यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम, जो आपका पिताजी के नाम है अपने यहाँ पिता नाम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। पिता का नाम फिलअप करने के बाद यहाँ पे है माँ का नाम, तो जो आपका माँ का नाम है अपना यहाँ पे माँ का नाम फिलअप करेंगे। मदर्स नेम फिलअप करने के बाद नीचे को रह आएंगे तो यहाँ पे पोस्ट नेम का ऑप्शन आएगा, तो पोस्ट नेम पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। उसके बाद नीचे को आएंगे तो यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पूछा रहेगा क्या आप बिहार के मूल निवासी हैं, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर है तो यहाँ पे आपसे पूछा रहेगा क्या आप आरक्षित वर्ग के विरुद्ध आरक्षण का दावा करते हैं, अगर दावा करते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे
रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अगर नो कर देते हैं तो जनरल का ऑप्शन आएगा, तो जनरल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल्स के बारे में, कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे कह रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, किसके थ्रू आपका डोमिसाइल इशू हुआ है। तो जैसे कि आरओ होता है, एसडीओ होता है, इस प्रकार से जिसके थ्रू आपका है तो वो अपने यहाँ पे फिलअप कर देंगे, किस थ्रू आप अपना बनाया हुआ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू डेट के बारे में पूछा है, तो आपका इशू डेट कब का है बना हुआ, अपना डेट यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर जो आपका है, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे अपना फिलअप कर देंगे। उसके बाद नीचे को आएंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि पहचान चिन्ह, तो आपका जो पहचान चिन्ह है अपना यहाँ पे पहचान चिन्ह फिलअप कर देंगे। पहचान चिन्ह फिलअप करने के बाद नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि कृपया पहचान चिन्ह प्रकार चुने, तो यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपके पास कौन सी चीज है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, या इसमें से कोई नहीं है तो अदर पे क्लिक करेंगे। अगर आधार कार्ड आप देना चाहते हैं तो अदर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना कह रहा है कि अन्य पहचान आईडी कार्ड का नाम, तो आईडी कार्ड का नाम क्या है, तो जो आपका आईडी कार्ड का नाम, जो आईडी कार्ड देना चाहते हैं उसका नाम यहाँ लिखेंगे। उसका सेम वही जो यहाँ पे लिखे वही आधार कार्ड यहाँ पे भी लिख देंगे। और उसके बाद कह रहा है कि आइडेंटिटी कार्ड पहचान यानी पहचान संख्या, तो आपका जो आधार नंबर है अपना यहाँ पे आधार नंबर फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आई क्लिक करेंगे, उसका सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो डाटा सेव सक्सेसफुल का ऑप्शन आएगा, तो ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पूछा है कि अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने के वास्ते, तो आपने किस साल यानी कि आप क्वालिफिकेशन है, तो जिस साल आप फाइनल क्वालिफिकेशन किए हो अपने यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पूछा है कि आर यू पीडब्ल्यू, अगर पीडब्ल्यू है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद ये पूछा है स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पूछा है क्या आप बिहार राज्य के एनएमसीएच स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी के रूप में आयु में छूट का दावा करते हैं, अगर छूट का दावा करते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं छूट का दावा करते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि परमानेंट अस्थाई पता, तो आपका जो अस्थाई पता है अपना अस्थाई पता यहाँ पे फिलअप कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ आपसे डिस्ट्रिक्ट, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ करें ब्लॉक नेम, तो आपका जो ब्लॉक नेम है अपना ब्लॉक नेम यहाँ पे चूज करेंगे। उसको नीचे है पिन कोड, तो आपका जो पिन कोड नेम है अपना पिन कोड नंबर है, अपना पिन कोड नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। पिन कोड नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पूछा है क्या अस्थायी पता पत्राचार के पते के समान है, अगर दोनों सेम एड्रेस है तो यस करेंगे, अगर दोनों अलग अलग एड्रेस आपके पास तो नो पर क्लिक करेंगे। तो मेरा सेम एड्रेस है इसलिए इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद डाटा सेव सक्सेसफुल का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपसे मांगा जाएगा 10वीं का क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपका 10वीं क्वालिफिकेशन बोर्ड का नाम पूछा रहेगा, आपका बोर्ड कौन सा है। अगर बोर्ड बिहार बोर्ड है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड चूज कर यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर आप सीबीएसई से तो सीबीएसई यहाँ फिलअप करेंगे, जिस बोर्ड से अपना बोर्ड का नाम यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ कर रहा है स्कूल का नाम, आपका कौन सा स्कूल है, तो आपका जो स्कूल है अपना स्कूल नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। स्कूल नेम फिलअप करने के बाद यहाँ सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे को आएंगे तो आपका कह रहा है कि जो आपका पासिंग है वो परसेंटेज में नंबर आया हुआ है सीजीपीए या ग्रेड ऑफ मार्क्स में, तो जिसमें आया हुआ अगर बिहार बोर्ड से है तो परसेंटेज में आता है, तो इसलिए हम यहाँ परसेंटेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राप्त अंक आपको कितना मार्क्स मिला हुआ था, जो आपको मार्क्स मिला हुआ जैसे 500 में जो मार्क्स यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अधिकतम अंक कितना अंक में आप एग्जाम दिए थे, तो बिहार बोर्ड में 500 अंक का अधिकतम होता है इसलिए 500 यहाँ फिलअप करेंगे। जैसे ही फिलअप करेंगे तो यहाँ आपका परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पासिंग है, आपके 10वीं क्वालिफिकेशन किस साल आप पास हुए हो, जिस साल आप पास हुए अपना पासिंग यहाँ पे चूज करेंगे। पासिंग चूज करने के बाद यहाँ पे आपसे नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ 12वीं क्लास की डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ बोर्ड का नाम आपको ना जो 12वीं क्लास में जिस बोर्ड से आप पास हैं अपना बोर्ड नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। बोर्ड नेम फिलअप करने के बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि स्कूल या संस्थान के नाम, जो स्कूल या संस्थान के नाम है अपना स्कूल या संस्थान के नाम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है, तो एक ही ऑप्शन आएगा साइंस, तो साइंस पे क्लिक कर देंगे। उसका सेम वही पूछा है जैसे ऊपर में पूछा जा रहा है कि आपका कौन सी परसेंटेज में आया सीजीपीए या ग्रेड ऑफ मार्क्स में, तो जिससे आया हुआ इस पे अपना क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कितना नंबर आया हुआ है जो यहाँ पे फिलअप कर देंगे।
और टोटल कितने मार्क्स का था, जो यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ आपका परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आप अपने 12th क्लास पास हुए हैं, जिस साल अपना पास हुए पासिंग ईयर यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है प्रमाण पत्र संख्या, सर्टिफिकेट नंबर जो आपका है, अपना सर्टिफिकेट नंबर फिलअप कर देंगे। सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर कह रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे आपके पास कौन सी कोर्स है, बीएससी नर्सिंग किए हुए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हुए या जीएनएम किए हुए, जो कोर्स अपना किए हुए उस पर अपना क्लिक करेंगे। कोर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा है क्या आपने वर्ष 19-20 या उसके बाद बीएससी नर्सिंग 4 ईयर की पढ़ाई की है और पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है। अगर किया है तो यस करेंगे, अगर नहीं किया है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कह रहा है डू यू हैव द एनेक्सर 1, है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ का इंस्टीट्यूट नेम, तो आपका इंस्टीट्यूट का नाम कौन सा है, जो आपका इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद कह रहा है बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम, तो अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आप किस मंथ और किस ईयर में आपका फाइनल एग्जाम हुआ है और पास हुए अपने सर्टिफिकेट पे देख लेंगे और अपने यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पे कह रहा है अंकों का प्रतिशत, आपका कौन सा सीजीपीए में है या आप ग्रेड ऑफ मार्क्स में या परसेंटेज में है, जिसमें आप अपना यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ कह रहा है प्राप्तांक सीजीपीए या जितना आपको नंबर मिला हुआ है वो नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। इसमें टोटल एग्जाम आपका कितना का था, तो आपका जितना का था वो अपना यहाँ पे उतना यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर है, तो जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। जब सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करने के तो नीचे को आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछ जाएगा नर्सिंग काउंसिल डिटेल्स के बारे में। कहेगा कि क्या आप बिहार परिचायक निबंध परिषद से निबंधित है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है बिहार से तो नो करेंगे। हम है इसलिए यस करेंगे। और उसके बाद निबंधन संख्या, तो जो आपका निबंधन संख्या होगा आप अपना निबंधन संख्या यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट, आप कब उसका रजिस्ट्रेशन अपना कराए हुए थे, तो जिस दिन आप कराए होंगे वो अपना रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपसे सारा डॉक्यूमेंट के बारे में आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे जैसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट है कि हाल ही के पासपोर्ट साइज के फोटो की स्कैन कॉपी अपलोड करें, यहाँ आपको फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका स्कैन किया गया हस्ताक्षर, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है 10वीं कक्षा प्रमाण पत्र अपलोड करें, यहाँ 10वीं कक्षा के मार्कशीट अपना अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे 10वीं कक्षा की मार्कशीट अपलोड करेंगे। यहाँ पे जो अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, यहाँ पे अपना मार्कशीट अपलोड करेंगे। और यहाँ फिर कह रहे हैं कि आप अपना 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, यहाँ भी अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है 12वीं कक्षा की मार्कशीट अपलोड करें, यहाँ अपना मार्कशीट अपलोड करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे अपलोड योर बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे नर्सिंग सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। और यहाँ पे बीएससी नर्सिंग मार्कशीट अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अपना राज्य डोमिसाइल प्रमाण पत्र अपलोड करें, यहाँ पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एनेक्स 1 अपलोड करें, एनेक्सर फॉर्म जो है जो यहाँ पे अपना अपलोड कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि नर्सिंग काउंसिल से अपना पंजीयन प्रमाण पत्र अपलोड करें, यहाँ जो अपना रजिस्ट्रेशन कराए होंगे अपना यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन रहेगा ऑनलाइन। और उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे जैसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर फिलअप करेंगे। कैप्चर फिलअप करने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी फॉर्म फिलअप किए होंगे वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो अपना सारा डिटेल्स एक बार चेक कर लेंगे। अगर सभी डिटेल्स सही है तो यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जैसे सबमिट पर यहाँ पे कैप्चर का ऑप्शन आएगा, कैप्चर अपना फिलअप कर देंगे। कैप्चर फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा पेमेंट करने का। यहाँ पेमेंट मोड है, कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हैं कार्ड पर क्लिक करेंगे, अगर यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई पर क्लिक करेंगे, अगर क्यूआर कोड से करना चाहते हैं क्यूआर पर क्लिक करेंगे, अगर नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। तब जिस थ्रू से अपना पेमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे और अपना पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद अपना प्रिंट कर लेंगे। और इस वीडियो में अगर किसी प्रकार की आपको परेशानी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।